नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के कांग्रेस सरकार के फैसले पर जारी सियासत के बीच संविधान को लेकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की टिप्पणी से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। संसद में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी रार हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान बदलने की मंशा किसकी है, इसका सबूत देश की जनता को लोकसभा चुनाव के पहले ही मिल गया था और जनता ने इसी वजह से मोदी सरकार को सहयोगियों की बैसाखियों पर टिकने को मजबूर कर दिया है। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly. जो कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का ऐलान कर रही थी, बीजेपी पर संविधान को बदलने का इल्जाम लगा रही थी, अब वही कांग्रेस संविधान बदलने के इल्जामों में घिर गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया और संसद में बवाल मच गया। Because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community and for that they will change the Constitution of India. Reservation for it is extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about Constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar. But their people officially makes a statement to change the Constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the Constitution of India to provide reservation to Muslim community? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। और किरण रिजिजू की बात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे बढ़ाया। दलील ये कि जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं वही संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं है। संविधान बदलने की बात किसने की थी वो लोकसभा चुनाव के पहले ही देश की जनता जान गई थी और इसलिए इनका 400 पार का नारा फुस हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, उधर से नहीं। उधर से आती है। से सोचिए, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए, क्या भागवत जी ने नहीं बोला? प्लीज 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 क्या नहीं बोला संविधान का? और कई एमपीज बोले, यहाँ तक कि आरएसएस बीजेपी के लोग ये बोले कि
अगर हमको 2/3 मेजोरिटी आएगा, हम संविधान बदल के रहेंगे। थैंक यू मानेंगे। अब सवाल है कि आखिर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐसा क्या कह दिया जिसे बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले का हथियार बना लिया। हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव, संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद डीके शिव कुमार ने भी सफाई दी। दलील ये कि किरेन रिजिजू और बीजेपी की पूरी पलटन कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए सरासर झूठ बोल रही, निहायत बेशर्मी के साथ झूठ बोल रही। Casually, there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. हालांकि डीके शिव कुमार की सफाई के बाद भी बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी रही, कांग्रेस को संविधान विरोधी बताती रही, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सफाई मांगती रही। लेकिन खरगे ने दो टूक कह दिया कि कांग्रेस कोई सफाई नहीं देगी। सदन में झूठ बोलने को लेकर नड्डा और रिजिजू के खिलाफ एक्शन लेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे। नड्डा साहब और रिजू जी सदन को गलत बताए, झूठ बोले, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है। ये सरासर झूठ है। मोदी जी ने खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी के वक्त रेकमेंड किया कि ये स्टेट लिस्ट जो हमने लागू किया इसको आप सेंट्रल लिस्ट में भी डालकर लागू करो। तो ये सब उन्होंने भी किया, लेकिन हमने तो ये बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी में डाल के। डीके शिव कुमार के बयान से उपजे सियासी तूफान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े। दलील ये कि राहुल गांधी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान का नाम लेकर के शपथ भी सदन में लिया, भरम भी फैलाया, सीटें भी कुछ मिल गई, लेकिन असली चेहरा सामने आ गया। चाहे तेलंगाना की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, और ये डीके शिव कुमार तो उनका कठपुतली है। इस कठपुतली के बहाने राहुल गांधी ने अपनी जुबान बोला है। They seem to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण का मसला 1947 में मुस्लिम लीग ने उठाया था, लेकिन उसे ये कहते हुए खारिज किया गया था कि आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक ही हो सकता है, इसके लिए धार्मिक आधार नहीं हो सकता। हमारा संविधान सेकुलर है और आरक्षण सिर्फ आर्थिक और सामाजिक आधार पर ही दिया जा सकता है। संविधान बदलने की बात करना देश की व्यवस्था के साथ एक फ्रॉड है।